अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन का बुतों के साथ रहने का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपका ज़िक्र कुरान शरीफ में 86 जगह आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुज़रे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का ज़हूर हो गया, लोगों बुतों को बनाते और ख़ुद इनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर इनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ है ये सब लोग, इन बेजान बुतों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो, ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। एक रोज़ इन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग उन मेले में शरीक होने शहर से चले गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए और इनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला, सिवाय एक सबसे बड़ा बुत के। और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो इसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिसने ये मालूम हुआ था कि ये सब इसी से टूटे हैं। लोग जब वापस आए और इन्होंने बुतों की ये दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं तो किसी का पैर नहीं, तो बहुत गुस्सा हुए कि ये हरकत किसी ने की है। सब ने शुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते हैं और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा कि ये बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि इनको किसने तोड़ा है, जो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा क्यों करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो, कुल्हाड़ी बड़े बुत के खांधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और इनके बाप अजहर से शिकायत की, तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को भी समझाया कि और बुत परस्ती से मना किया और गर्ज ये कि ऐ बाबा, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अज़ाब नाजिल ना हो। इस पर इनके बाबा बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे यहाँ से दूर फेंक दूँगा। ये कहकर उनके बाबा गुस्से में बैठे हुए थे, तो आपने फिर कहा, यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा के लिए अपने बाबा को सलाम अर्ज़ किया और उनकी दुआए मग़फ़िरत की दुआ करते चले गए। फिर क्या हुआ कि वहाँ के बादशाह नमरूद ने ये वाक़या सुना तो कहने लगा कि अज़हर का बेटा इब्राहीम को बुलाओ, वो दरबार में आएंगे। तो इनको अपने दरबार में झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता है और जलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ। और एक जो कैदी था, इसको जिसकी सज़ा हुई थी मौत की, उस कैदी को रिहा किया और बेगुनाह बेकसूर इंसान को नमरूद ने कत्ल करवाया और कहने लगा, देखो मैं यहाँ का खुदा हूँ, मेरे और तुम्हारे खुदा में क्या फ़र्क है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम और मग़रिब से निकाल दो।
इन पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चुनांचा बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई और उनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और इसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा की हुक्म से ठंडी हो गई थी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछने लगे फरिश्ते आकर, क्या तुम्हें पानी चाहिए? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। क्या तुम्हें हवा चाहिए? तो फरिश्ते ने कहा, क्या तुम्हें हवा चाहिए? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। एक फरिश्ते ने कहा, क्या तुम्हें बारिश चाहिए? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मुझे मेरे खुदा पर यकीन है, वो जैसा चाहता है वो वही करता है। ये कहकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में फेंकने के बाद भी मुतमईन थे। तो अल्लाह ताला ने कहा, ये मेरा नबी है, मेरा खलीलुल्लाह है। ये कहकर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि तू ठंडी हो जा। इसी तरह आग ठंडी हो गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो लोग अल्लाह का कहना नहीं मानते, इनके लिए